ट्रेडर्स वेलकम बैक टू आवर ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि मंडे के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और जो इतना अपन ने ये करेक्शन मूव देखा है ये कब तक वैलिड रहेगा और क्या इंपॉर्टेंट लेवल बन के आएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और क्या इंपॉर्टेंट सेटअप बनेगी। ठीक है, तो चालू करेंगे निफ्टी से। निफ्टी में देखो आपको एक सीबीसीडी पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, हार्मोनिक पैटर्न है। अपने जो पुराने ओवर से होगा उनको पता है, जो लेवल्स फाइंड करते हैं अपन हार्मोनिक पैटर्न से ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा एक हार्मोनिक पैटर्न। ठीक है, इसका फर्स्ट टारगेट यही था। यहाँ पे ये टारगेट था इसका, तो ये फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है। तो ये टारगेट डन होने के बाद इसका एक एक्सटेंडेड पैटर्न का टारगेट बनता है ये वाला। इसका सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है फिर 19,500। आपको रेंज मिल रही है यहाँ पे 19,000, यहाँ पे 19,400, 19,460 से लेके 19,520 समझ लो आप। ये आपको एक रेंज मिलेगी, आपको एक सपोर्ट जोन दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कल के दिन में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते, ठीक है, तीन कंडीशन बताऊंगा। फ्लैट ओपन होके अगर लो को ब्रेक करेगा तो आपको 500 तक टारगेट मिलेंगे। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होके अगर ये इसको लो को ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे फ्लैट 19,500 तक टारगेट मिलेगी। अगर ये गैप अप ओपन होता है मतलब ऑलमोस्ट 19,700 के आसपास, या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद 19,700 750 के आसपास जाता है, तो इसको ऊपर में जाने देना है। ऊपर में जाने देने के बाद यहाँ पे आपको एक क्लियर कट यहाँ से शॉर्ट मिलेगा और इसका आपको टारगेट मिलेगा 19,500। ठीक है, एक पुल बैक पे आप मिलेगा आपको। ये स्टार्टिंग में आपको एक पुल बैक दिखेगा, उसके बाद ये जैसे सेलिंग आई है सामने भी वैसे सेलिंग आएगी। आप अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 0.618 बैठ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 0.618 के टारगेट आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपका। ऊपर में 19,700 से लेके यहाँ पे 19,750 ये इंपॉर्टेंट लेवल बन के आएगा ऊपर की साइड में। ठीक है, सिर्फ ये 50 पॉइंट के ऊपर में आपको एक रेजिस्टेंस जोन की ये देखेगी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन और ये सपोर्ट जोन मिलेगा। ठीक है, और इसके बीच में रहता है अगर यहाँ पे, तो हमें देखना पड़ेगा फिर मार्केट यहाँ पे बॉटम बनाएगा, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनेगी और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देगा। अगर इसने 19,500 को क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे नीचे में टारगेट आएगा 19,300। ठीक है, फिर ये हर एक राइज के ऊपर सेल लगेगा, हर एक राइज के ऊपर सेलिंग मिलेगी अपने को। ठीक है, तो एक बॉटम बनाने के लिए यहाँ पे 19,500 उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, तो वहां तक आ सकता है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड है गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, 19,000 यहाँ पे देखो 19,560 मतलब ये लो के नीचे 19,000, इसके ऊपर अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पे इस लो का ब्रेक होने के लिए वेट करना। ठीक है, अगर इस लो अगर गैप डाउन होकर अगर लो ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा और पूरा दिन मार्केट नेगेटिव रहेगा। ठीक है, फिर 500 थोड़ा वीक हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि पहले से मार्केट गैप डाउन है उसमें भी लो ब्रेक कर रहा है प्रीवियस, तो यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव सेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये निफ्टी में था। आगे अभी अपन देखेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको बाय करना है तो 750 के ऊपर ही बाय बनेगा। ठीक है, 19,750 के ऊपर मतलब इस जोन के ऊपर ही आपका बाय बनेगा। ठीक है, 19,750 के ऊपर ही बाय बनेगा। फिर एक हाई यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हाई ब्रेक हो गए तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आपको एक पैटर्न दिखेगा। बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा यहाँ पे भी अपन ने एक एक्सीबी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखेगा आपको एक एक्सीबीसीडी पैटर्न दिखेगा। एक्सीबीसीडी पैटर्न में अपने को देखने को मिलेगा इसके फर्स्ट टारगेट डन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये टारगेट आपके साथ शेयर करा गया था मैंने टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इसके फर्स्ट टारगेट डन हो गए। अगर अभी इसको फॉल करना है तो इसको ब्रेक करने के बाद अभी यहाँ पे 44,800 का एक यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। अगर ये लो ब्रेक होगा यहाँ पे 45,227 का, तो यहाँ पे 44,800 लग सकता है। और जैसे आपके साथ लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी शेयर करी गई है, तो आप अगर थोड़ा 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बिग कैंडल बन के गई है। तो मतलब यहाँ पे ऑपरेटर का पैसा लगा है, इतने जल्दी वो ऊपर लेके नहीं जाएगा, पहले इस लेवल के आसपास लाएगा मार्केट को 44,800 के आसपास। ठीक है, तो 44,800 के आसपास आना बैंक निफ्टी का तय है, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ से ऊपर चलेगा। ठीक है, कंटिन्यूसली ये इतने जल्दी पैसे बनाने नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर और मनी ऐड करेगा और फिर इसके बाद ऊपर लेके जाएगा। पहले रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा। जिन्होंने लिक्विडिटी के कंसेप्ट के ऊपर वीडियो जो डाला है मैंने, उन्होंने नहीं देखा होगा तो कमेंट में मैं आपके लिए पिन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 44,800 के टारगेट निकल के आएंगे। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पे अपना 44,800 का, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा 45,000 के आसपास। ठीक है, 45,000 के आसपास अगर देखो सपोर्ट है, मैं हर बार कहता हूँ अगर सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है अगर मार्केट में, तो वहां पे मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करेगा। एक कैंडल तो भी बनाएगा, एक कैंडल बनाने के बाद दूसरे कैंडल रिवर्स कर देगा। ठीक है,
तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो 45,000 के आसपास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये क्वांटिटी में निकल गया, हेवी क्वांटिटी में अगर रहेगा शॉर्ट्स, तो यहाँ पे 44,800 भी नीचे में आएगा, फिर ये वॉलेटिलिटी में नीचे भी आ जाएगा, 45,000 भी ब्रेक हो जाएगा अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक करता है। तो अभी अगर कल के दिन में गैप अप होता है, तो कल के दिन में गैप अप होता है तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 45,000 यहाँ पे देखो 600 से 45,670 से लेके 45,800, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये देखो मतलब आप 700 से लेके 800, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। 45,700 से लेके 800 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आता है, ठीक है। 700 800 के आसपास आता है पहले प्राइस एक्शन जोन। अभी देखो 30 मिनट के चार्ट फ्रेम के हिसाब से बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे लगते ही अपने को शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। टाइम फ्रेम स्विच कर लो 3 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट के हिसाब से। इसको पहले झुकने दो, बेंड होने दो, यहाँ पे आने के बाद इसको बेंड होने दो। जो मतलब वो हायर हाई मार रहे हो उसके ऊपर आप शॉर्ट कर रहे हो तो वो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। लेवल्स अपन देते हैं, सब प्रिडिक्शन है, ठीक है, प्रिडिक्शन करते हैं अपन, तो उसको पहले बेंड होने दो, ठीक है। इसके यहाँ पे आने के बाद उसको बेंड होने दो, पहले प्राइस एक्शन बनाने दो। ऐसा नहीं है कि वो सडनली एक कैंडल बना देगा यहाँ पे 45,000 तक, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसको पहले बेंड होने दो, प्राइस एक्शन बनाने दो। प्राइस एक्शन बनाने के बाद यहाँ पे हायर हायर हाई, हायर लो, यहाँ पे लोअर हाई और यहाँ पे लोअर लो लगता है, तो यहाँ पे एक अपन परफेक्ट शॉट बन सकता है। अगर ये लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे परफेक्ट शॉट बनेगा और 44,000 तक, और ये लो तक फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 44,000, उसके बाद 44,800। अगर ये कल के दिन में गैप डाउन होता है, ठीक है, गैप डाउन किसके नीचे, अगर गैप डाउन इसका देखो 200 के नीचे नहीं होता, ठीक है, 44,200 के नीचे नहीं होता, और इसके बीच में ये हाई और ये लो के बीच में अगर इसका गैप डाउन होता है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 45,227, ठीक है। इसको ब्रेक करेगा तो सेल ऑन रेस मार्केट यहाँ पे आराम से 45,000 के आसपास आने के बाद एक रिटेस्ट मारेगा 45,200 के आसपास। यहाँ से जो शॉर्ट बनेगा ये डायरेक्टली आपको 44,800 तक लेके जाएगा। तो यही था एनालिसिस, ठीक है। बाय करना पड़ेगा तो आपको 45,800 के ऊपर ही बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है, जब भी मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको मैं एक ही कहता हूँ हार्मोनिक पैटर्न के टाइम में, कि अगर जिस टाइम बी पॉइंट ब्रेक हो गया मतलब पैटर्न वैलिड है, अगर बी पॉइंट नहीं ब्रेक हो रहा मतलब यहाँ पे ये पैटर्न इनवैलिड है और यहाँ से एक बाउंस आने की संभावना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और लिक्विडिटी की जो कंसेप्ट है, ठीक है, मैं उसका वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में